उसके बाद देर रात को ही विदेश मंत्रालय द्वारा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हमारे देश में, और उसमें ये आधिकारिक पुष्टि की गई कि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। और ये जब हुआ जब अमेरिका ने होशियार बनने की कोशिश की, और अमेरिका ने एक डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति है वहां के, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमने मध्यस्थता करा दी है दोनों देशों के बीच। लेकिन ये साफ हो गया कि पाकिस्तान जो है, इसके मंसूबे साफ हो गए कि वो किसी की नहीं सुनता है और केवल उसका मकसद है आतंकवाद फैलाना। और हमने देखा कि जिस तरह से अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भी पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने फिर से सीज फायर का वायलेशन किया। अब इसके जवाब में भारतीय सेना ने जो है मुंह तोड़ इसका जवाब दिया है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कल की रात की स्थिति की, तो कल पूरी रात इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है शांति जरूर बनी रही, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया, और उसके बाद जब भारत की सेना ने इसकी जवाबी कार्रवाई की तो तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन उसके बाद देर रात को जो है लगभग 11 से 12 बजे के बाद भी कुछ भी वहां पर हलचल नहीं मची। तो अभी तक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर शांति बनी हुई है। बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और ऐसे में पाक की तरफ से नापाक हरकत एक बार फिर की गई है, सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। तो ऐसे में विदेश मंत्रालय ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जो है सामने से कभी हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम पर अगर कार्रवाई होती है तो हम इसका जवाब देने में भी पीछे नहीं रहेंगे। और उन्होंने सेना को भी ये सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी अगर हरकत की जाती है पाकिस्तान की तरफ से तो उसका करारा जवाब सेना खुल कर दे सकती है। और उन्होंने ये भी कहा सीमा पर उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के लिए जो है सेना पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो अब कह सकते हैं कि भारत की सेना पाकिस्तानियों से निपटने के लिए अपने तरीके से भी जो है काम करेगी। और क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है वायलेशन किया जा रहा है सीज फायर का, और भारत जो है इसका करारा जवाब भी दे रही है, और पूरे वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की बदनामी भी हो रही है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हालांकि पिछले जो देर रात के 7 से 8 घंटे थे, इसमें तनाव जो है वो बिल्कुल अभी सामान्य नजर आया। पंजाब, जैसलमेर और जम्मू, इन सभी इलाकों में जो है स्थिति एकदम सामान्य नजर आ रही है। सुबह का वक्त है और लोग वहां पर चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखने होगा कि पाकिस्तान कब तक जो है अब शांत बैठता है, क्योंकि कल सीज फायर का जो एग्रीमेंट हुआ उसके तुरंत बाद ही कुछ महज चंद मिनटों बाद ही जो है पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया। और इससे ये भी साफ होता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी में आपस में नहीं बनती है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार कुछ और बात कहती है, वहीं पाकिस्तान की आर्मी जो है सरकार से अलग हटकर अपना कदम उठा लेती है। तो अब हालांकि अभी जैसे कि हम बता रहे हैं कि पिछले 8 घंटों से स्थिति वहां पर सामान्य है, और शांति का माहौल जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पर बना हुआ है। ये आगे भी अगर बरकरार रहे तो ये दोनों देशों के लिए बेहतर है, लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ हरकत करता है तो इसका खामियाजा जो है सभी को पता है, उस पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन ये जो स्थिति है ये कुछ और ही बता रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कल ड्रोन छोड़े गए और गोलीबारी भी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। बिल्कुल, देखिए ये लाजमी है कि कभी भी अगर पहले हमला किया जाता है तो पाकिस्तान की तरफ से ही किया जाता है, और इसके जवाबी कार्रवाई के तहत जो है भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देती है, और फिर पाकिस्तान को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। अगर पिछले 18 दिनों की गतिविधि की बात करें, यानी जब से पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद से भारत ने कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है, तो अगर फाइनेंशियल तौर पर बात की जाए तो 2 से 3 बिलियन डॉलर का नुकसान अभी तक जो है पाकिस्तान झेल चुका है। और अभी भी पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड यानी IMF, जिसको इंटरनेशनल फंड भी कहा जाता है, उसकी तरफ से काफी सारा जो है फंड दिया गया। यानी ये भी साफ है कि एक वैश्विक स्तर पर जो एक संगठन है जो कि लोगों को मदद करने का बात कहता है, लेकिन वही दूसरी ओर वो टेररिज्म को फंड करता है। तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर जो IMF है उसकी मंशा भी साफ होती है कि जहाँ एक तरफ वो शांति की बातें करता है, वही दूसरी ओर उस देश को फंड देता है जो पूरी तरह से अशांत है और अशांति फैलाता रहता है। तो अब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तो हैं पहले से ही खराब हो चुके हैं।
हैं डिप्लोमेटिक तरीके से या फिर मिलिट्री के तरीके से, दोनों तरफ से जो है एक दूसरे के बीच तनाव बना हुआ है। और LOC की बात की जाए तो अभी स्थिति फिलहाल वहाँ सामान्य है, लेकिन ये सामान्य स्थिति कब तक आगे बरकरार रहती है, क्योंकि पाकिस्तान पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा वो कब क्या कर दे। हालांकि इसके तैयारी में भारतीय सेना पूरी तरह से तत्पर है, और अगर कुछ भी एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो उसका करारा जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से स्वतंत्र है। बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में भारत की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई और इसके बाद ही सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसे में भारत की तरफ से कहा गया कि कोई भी एक्टिविटीज हुई तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, कड़ा प्रहार करेगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा। बिल्कुल, भारत ने जो है अपना रुख साफ कर दिया है और भारत ने कहा है कि जो ये घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है ये बिल्कुल निंदनीय है और इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। और भारत का ये मानना है कि पाकिस्तान को इस स्थिति को ठीक से समझना चाहिए और इस घुसपैठ को रोकने के लिए तुरंत जो है उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि कल जो है विदेश सचिव जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने ये भी कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर यानी LOC पर भी जो है उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो ये हमारी आर्मी के लिए निर्देश है कि किसी भी प्रकार की अगर अवैध गतिविधि आपको नजर आती है, कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान को जो है पहले ही वो डर के माहौल में जी रहा है और अब और ज्यादा भयभीत होने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो एक हमला करेंगे तो हमारी तरफ से जो है उन पर डबल फोर्स के साथ हमला किया जाएगा। अगर वो एक मिसाइल दागेंगे तो हमारी तरफ से 10 गुना ज्यादा पावर के साथ जो है उन पर हमला किया जाएगा। और ये हमने पिछले 3 दिनों में देखा भी, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश में ड्रोन्स भेजे गए, मिसाइल्स भेजे गए, तो उसका करारा जवाब तो हमने दिया ही। वहीं दूसरी ओर जो उनके एयर बेस है, जो उनके मिलिट्री बेस है, उनको भी पूरी तरह से तबाह कर दिया हमारे ड्रोन्स ने। तो ये उनके ड्रोन्स जो है वो बिल्कुल ही खिलौने साबित होते हैं, क्योंकि हमारे देश तक पहुंचते जरूर है लेकिन वो आसमान में ही जो है ध्वस्त हो जाते हैं। हालांकि एक आधे ड्रोन जो है वो जम्मू में कुछ घरों पे जरूर हुए, लेकिन उससे नुकसान जो केवल घरों को ही हुआ। और हमारे देश के जो सैनिक हैं वो लगातार जो है तत्पर हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, नेवी हो, इंडियन एयर फोर्स हो, सभी जो है मिलकर साथ काम कर रहे हैं। और देश के नागरिक भी कंधे से कंधा मिलाकर सेना के साथ खड़े हैं, चाहे मानसिक रूप से बात करें, सभी लोग जो है यहाँ पर सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन वही पाकिस्तान की बात की है तो पाकिस्तान के नागरिक ही वहाँ पर सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। तो कह सकते हैं पाकिस्तान में स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। उसके बावजूद पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसका खामियाजा जो है उसे लॉन्ग टर्म में काफी भुगतना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान इस प्रकार हमले करता रहा हमारे ऊपर, तो जब हम एक बड़ा एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान आज से तकरीबन 10 से 12 साल पीछे जा सकता है। इतनी ज्यादा तबाही जो है पाकिस्तान में हो सकती है। लेकिन ये पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर वो अपनी शांति, अपनी भलाई चाहता है तो उसे भारत से ना उलझे। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पर किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, पल पल पर नजर बनाए हुए है और भारतीय सेना लगातार भारतीय सेना की तरफ से ये चेतावनी पाकिस्तान को दी जा रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हुआ तो भारतीय सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल, भारत ने अपना जो है साफ संदेश यहाँ पर न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व को दिया है कि हम एक शांति प्रिय देश हैं और हम जो है लोगों की शांति के साथ भी खिलवाड़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा हमारी शांति को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये साफ देखा भी जाता है, क्योंकि केवल एशिया की बात करें तो एशिया में मात्र एक पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो कि एशिया के सभी देशों में तनाव पैदा करता रहता है, चाहे वो बांग्लादेश की बात हो या फिर अफगानिस्तान की बात हो। दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए केवल पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। और भारत ने भी लगातार अपने मुजाहिदीनों को भेजकर, अपने आतंकवादियों को भेजकर भारत की अशांति को भंग करने के लिए भी पाकिस्तान शुरुआत से ही जिम्मेदार है। और
अभी ये काफी अहम है क्योंकि भारत के पास तहव्वुर राना जो है वो कस्टडी में है ना, कि वो भी एक पाकिस्तानी मूल का नागरिक है जिसने 26/11 जैसे भयंकर आतंकी हमले का वो मास्टरमाइंड रहा है। वहीं दूसरी ओर पहलगाम में जो हमला हुआ उसका भी मास्टरमाइंड जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट, इन सभी के ठिकानों पर भारत पहले ही जो है दावा बोल चुका है। और अभी भी जिस तरह से पाकिस्तान की सेना लगातार गोलीबारी कर रही है, LOC पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, इसको लेकर भी भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बिल्कुल विशाल, भारतीय सेना लगातार जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से जारी है। तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान की तरफ से अगर अब फिर सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय सेना किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देगी? देखिए, अब क्योंकि प्रदेश सचिव ने ये सख्त निर्देश दे दिए हैं आर्मी को कि अगर कोई भी अवैध संदिग्ध गतिविधि LOC पर या फिर पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाई जाती है तो उसका त्वरित कार्रवाई जो है हमारी देश की सेना लेगी। और इसके लिए देश की सेना स्वतंत्र है, यानी वो अपने तरीके से किस तरीके से इन आतंकवादियों को ठिकाने लगाना है वो डिसाइड कर सकती है। हालांकि हमारी देश की सेना हमेशा से जो है अपनी आर्मी चीफ और हमारे सरकार के साथ मिलकर काम करती है। वहीं दूसरे पर पाकिस्तान की बात करें तो उनकी ना तो सेना एकजुट है, ना ही उनकी सरकार एकजुट है, ना ही उनके लोग, तो वो आपस में पहले ही चरमराए हुए। उनकी पूरी जो सिस्टम है वो पूरी तरह से उसमें बौखलाहट मची हुई है। इसलिए उल जलूल बयान उनके नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। उनके जो आर्मी पर्सन है वो जो है नेतागिरी करने में लगे हुए हैं, इसलिए उनके देश का जो है पूरी तरह से बेड़ा गर्क हुआ है। उसके बावजूद लगातार जो है कायराना हरकत की जा रही है उनकी तरफ से। तो अब उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि भारत जो है अगर इन पर हमला होगा भारत पर तो भारत शांत नहीं बैठेगा, भारत घर में घुसेगा, घर में घुस के मारेगा भी। और ये हमने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखा भी है। तो अभी क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया था और उसके बाद भी पाकिस्तान जो है शांत नहीं हुआ, तो इसलिए भारत की सेना ने यह भी कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर भी जो है वो इसी प्रकार जारी रहेगा। क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की जाएगी, कोई नापाक गतिविधि होगी, उसका जो है पूरे अवैध तरीके से भारत जवाब देगा। बिल्कुल विशाल, भारत पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में पाकिस्तान तो लगातार उल्लंघन कर ही रहा है और पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से एक्सपोज हुआ। तो ऐसे में जिक्र किया जाए विशाल, तो ऐसे में जितने अब तक पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं उसको भारतीय सेना ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया, अपना शौर्य का परिचय दिया। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भारतीय सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान को कितना लगभग नुकसान होने की आशंका है? देखिए, अगर फाइनेंशियली नुकसान की बात करें तो पाकिस्तान को अब तक इन बीते 18 दिनों में 2 से 3 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। अब इसमें उनकी आर्मी का भी नुकसान है, उनके जो एयर बेस है, जो उनके मिलिट्री बेस है, एयरफोर्स स्टेशन है, उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया हमारे ड्रोन्स के जरिए। और इसकी शुरुआत पहले पाकिस्तान ने ही की थी और इसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान ही है, क्योंकि हम कभी भी सामने से हमला नहीं करते हैं। पहले जो है हम एक मौका भी जरूर देते हैं कि कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से जो है बात विमर्श करके इसका हल निकाला जाए, लेकिन इस पर भी पाकिस्तान राजी नहीं होगा। और कल जिस तरह से सीज फायर के एग्रीमेंट के बावजूद पाकिस्तान ने दोबारा से जो है अपनी औकात दिखाई और अपने जो है वापस अपने हमले किए हमारे देश के ऊपर, इससे साफ हो जाता कि पाकिस्तान के आगे बिल्कुल भैंस के आगे बीन बजाने जैसी स्थिति है। वो कभी भी नहीं सुधरने वाला, चाहे अमेरिका उसे समझाए या फिर कोई भी मुस्लिम देश भी उसे क्यों न समझाए। क्योंकि कल हमने देखा था सऊदी अरब की तरफ से भी एक बयान आया था जिसमें सऊदी अरब ने भी ये कहा था कि हम पाकिस्तान और भारत दोनों से अपील करते हैं कि आपस में बात करके मैटर को सुलझा लिया जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो कि सऊदी अरब को अपना भगवान मानता है, वहां पर उसकी बात भी वो नहीं सुनता है। तो इससे साफ है पाकिस्तान जो है केवल और केवल आतंकवाद फैलाने के लिए जो है तत्पर रहता है, किस तरह से देश की शांति भंग की जाए, किस तरह से दुनिया में जो है अस्थिरता फैलाई जाए। तो इसी को लेकर पाकिस्तान में काफी अब जितना भी लॉस हुआ है अब तक, उसके लिए जिम्मेदार भी खुद पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की आर्मी ही है। इसका खामियाजा पाकिस्तान की जो मासूम जनता है उनको भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब एक जंग की स्थिति होती है तो चोटें जरूर दोनों तरफ पक्ष पे लगती हैं, लेकिन एक भारी भरकम अगर नुकसान की बात करें तो वो जग जाहिर है कि केवल पाकिस्तान को ही हो रहा है।
जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में विदेश मंत्रालय ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय सेना को कहा गया है कि अगर कुछ भी कार्रवाई करनी है तो आप सख्त कदम उठा सकते हैं। तो भारतीय सेना को एक तौर पर ऑफिशियली खुली छूट विदेश मंत्रालय की तरफ से दे दी गई है। तो ऐसे में अब भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार अपनी काराना हरकत से बाज नहीं आ रहा। बिल्कुल, पाकिस्तान ने जिस तरह से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, उसको सरकार ने जो है सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। विदेश सचिव ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, विक्रम मिस्त्री, उन्होंने बताया कि संघर्ष विराम लागू करने को लेकर डीजीएमओ स्तर पर बनी सहमति का पाकिस्तान की ओर से बीते चंद कुछ घंटों से ही जो है उल्लंघन कर दिया गया। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और इसके भारत ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया और अभी भी दे रहा है। सरकार ने सशस्त्र बलों को ठोस और सख्त कदम उठाने के आदेश दिए। तो कह सकते हैं कि सरकार ने आर्मी को जो है स्वतंत्र रूप से कह दिया है कि जब अगर आप कुछ भी संदिग्ध गतिविधि आपको नजर आती है तो आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कार्रवाई जो है कर सकते हैं, क्योंकि भारत की सरकार को अपनी सेना पर भी पूरा विश्वास है। क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसी स्थिति होती है जब पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार में ही आपस में नहीं बनती। ऐसा लगता है कि मानो वहाँ की सेना सरकार देश चला रही है। तो इसीलिए पाकिस्तान से निपटने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक शांतिप्रिय देश हैं और हम कोशिश करते हैं कि सिविलियंस को टारगेट ना किया जाए, मासूम लोगों पर अत्याचार ना हो, इसी का फायदा पाकिस्तान उठाता है और वो हमारे केवल सिविलियंस को ही टारगेट करता है, क्योंकि मिलिट्री से भिड़ने की उनकी औकात नहीं है और इसीलिए वो हमारे जो निहत्थे लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनको निशाना बनाता है। और जब उनके यहाँ भी हमारे सैनिक जब जाते हैं उनके देश में अटैक करने के लिए, तो वो अपने सिविलियंस को यानी अपने देश के नागरिकों को आगे कर देता है, क्योंकि उन्हें पता है भारत जो है आम लोगों पर हमला कभी नहीं करेगा। ये तो एक चालाकी से जो है पाकिस्तान हमेशा कदम उठाता रहा है। जी बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।